वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, एस्कोमाइसीटी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड ग्रुप या कह सकते हैं थर्ड सब डिवीज़न फंजाई का, जो है बेसिडियोमाइसीटीज। और बेसिडियोमाइसीटीज का हम क्या रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, एगरिकस। बेसिडियोमाइसीटीज का मैंने बहुत कॉमन एग्जांपल लिया, वो क्या है, एगरिकस, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरल में, आप लोगों ने सबने सुना होगा, मशरूम, जो हर जगह कहीं भी मिल जाता है, जो हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एगरिकस पढ़ने से पहले हम देखते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ताकि क्या होता है कि हम पढ़ेंगे तो क्या एक रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जो जितने भी और जो अदर एग्जाम्पल्स हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको किस में पता चल जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि जो हम डिवीज़न पढ़ रहे हैं उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, ताकि आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या जो भी फंजाई इसके अंदर इंक्लूड की गई है उसका आपको जो ओवरव्यू एक तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बेसिडियोमाइसीटीज का, सो वी इंक्लूड्स मोस्ट एडवांस फंजाई इन बेसिडियोमाइसीटीज। यानी बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर हम कौन सी फंजाई को इंक्लूड करते हैं, जो एडवांस फंजाई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर मिलने वाले जो मेंबर्स होते हैं या जो फंजाई है वो कैसे होते हैं, कुछ सैप्रोफिटिक्स होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। तो पैरासिटिक का क्या एग्जांपल है हमारे पास में, पक्सीनिया होता है और स्टीलेगो होता है। पक्सीनिया और स्टीलेगो जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिजीज कॉज करते हैं सीरियल्स के अंदर, ठीक है, या ग्रासेस के अंदर। पक्सीनिया जो है वो रस्ट डिजीज कॉज करता है और स्टीलेगो जो है वो स्मट डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, कुछ आते हैं कि सैप्रोफिटिक होते हैं। तो सैप्रोफिटिक का मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है हमारे पास में, एगरिकस, जिसको हम बोलते हैं मशरूम। ठीक है, वो फंजाई है जो एडिबल फंजाई है, वो कैसी होती है, सैप्रोफिटिक होती है। ठीक है, अब सैप्रोफिटिक जो फंजाई होते हैं उनके कॉमन नेम क्या होते हैं, हम बोलते हैं मशरूम। ठीक है, पफ बॉल बोलते हैं उनको, पोर फंजाई बोलते हैं, ओके, टोड स्टूल्स बोलते हैं, आपका स्टिंक हॉर्न बोलते हैं, बर्ड नेस्ट बोलते हैं और ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। तो ये सैप्रोफिटिक जो आपकी फंजाई है उनके कॉमन नेम है, जो हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में इनको इस तरह से बोलते हैं। ओके, क्या एग्जाम्पल है हमारे पास सैप्रोफिटिक फंजाई का, एगरिकस होता है और पॉलीपोरस होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके सैप्रोफिटिक फंजाई के, जो किसमें इंक्लूड की गई है, बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है, बेसिडियोमाइसीटीज जो फंजाई है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की होती है, एडवांस फंजाई है तो इसके अंदर क्या होगा, जाइगोमाइसीटी और एस्कोमाइसीटीज से एडवांस कंडीशन मिलेगी इनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर, या आप बोल सकते हैं इनकी प्लांट बॉडी के अंदर। ओके, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि माइसीलियम होता है, प्लांट बॉडी क्या होती है, माइसीलियम होता है। ठीक है, तो माइसीलियम किस तरह का होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनके अंदर जो सेप्टा मिल रहे हैं वो किस तरह के होते हैं, दो तरह के सेप्टा मिलते हैं। ठीक है, एक होते हैं सिंपल टाइप के, एक होते हैं डोलीपोर टाइप के। ये दोनों सेप्टा जो है अलग अलग ग्रुप के अंदर मिलते हैं, अलग अलग उनके एग्जांपल्स हैं। तो जो सिंपल सेप्टा है वो किसके अंदर मिलेंगे, जो पैरासिटिक फंजाई है जिसका नाम है अस्टीलेगो। ठीक है, डोलीपोर जो है वो किसके अंदर मिलता है, एगरिकस जो है उसके अंदर डोलीपोर शेप के हमारे पास सेप्टा मिलते हैं। ओके, माइसीलियम के अंदर। तो मैंने अभी आपको बताया कि एडवांस फंजाई है तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, अलग अलग तरीके से बनती है। यानी इन फंजाई की जो लाइफ साइकिल है उनके अंदर माइसीलियम जो है वो 3 स्टेजेस में मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या कहलाती है, प्राइमरी माइसीलियम। ठीक है, सेकंड होता है सेकेंडरी माइसीलियम और हमारे पास में थर्ड स्टेज आती है टर्शरी माइसीलियम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइमरी माइसीलियम किस तरह से बनता है, सेकेंडरी किस तरह से बनता है और टर्शरी किस तरह से बनता है। ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम जो है वो किस तरह से बनता है, बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप जो है उसके अंदर बनने वाला सेक्सुअल स्पोर क्या होता है, बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी माइसीलियम किससे बनता है, बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से जो बनने वाला माइसीलियम होता है वो प्राइमरी माइसीलियम कहलाता है। ठीक है, और प्राइमरी माइसीलियम होता है उसकी हर सेल के अंदर कैसे न्यूक्लियस होते हैं, द हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एवरी सेल। और ऐसे जो माइसीलियम होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो किस तरह से बनता है, तो सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो बनता है डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम। ठीक है, इट्स फॉर्म्ड
बाय डाइकैरोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम कैसा होता है? मोनोकैरियोटिक होता है। तो डाइकैरियोटिक का मतलब होता है कि यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? डाइकैरियोटिक कंडीशन कहलाती है। ओके, अब डाइकैरोटाइजेशन जो है वो किस तरह से होता है? तीन तरह के प्रोसीजर होते हैं, या कह सकते हैं तीन तरह के मेथड्स हैं जिनकी वजह से डाइकैरोटाइजेशन होता है, या कह सकते हैं सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास में सिचुएशन आती है वो क्या आती है? फ्यूजन ऑफ द टू सेल्स ऑफ द प्राइमरी माइसीलिया ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स, यानी दो अलग अलग स्ट्रेन्स के जो प्राइमरी माइसीलिया है उनमें फ्यूजन होने से डाइकैरियोटिक कंडीशन आ जाती है। ठीक है, यानी उनसे सेकेंडरी माइसीलियम बन रहा है। ओके, सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास में कॉन्जुगेशन बिटवीन टू बेसिडियोस्पोर्स, यानी दो बेसिडियोस्पोर्स के बीच में मैटिंग होती है, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। इससे बनने वाला जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? सेकेंडरी माइसीलियम होता है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग बेसिडियोस्पोर्स के न्यूक्लियस जो होंगे वो एक ही सेल के अंदर आ जाएंगे, तो डाइकैरियोटिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। थर्ड सिचुएशन हमारे पास आती है, दो अलग अलग स्ट्रेन है, एक स्ट्रेन का प्राइमरी हाइफा जो है वो अलग जो दूसरी स्ट्रेन है उसके स्पर्मेटियम से या ओडियम से फ्यूज होता है। उनके फ्यूजन से क्या हो रहा है कि आपके पास में सेकेंडरी माइसीलियम बन जाता है। सेकेंडरी माइसीलियम की जितनी भी सेल्स होती है उनके अंदर डाइकैरियोटिक कंडीशन मिलती है, यानी डाइकैरियो यानी दो न्यूक्लियस मिल रहा है। ओके, अब सेकेंडरी माइसीलियम की एक कंडीशन क्या है कि जब फ्यूजन दो अलग अलग स्ट्रेन में हो रहा है, दो अलग अलग टाइप की सेल्स के अंदर होता है फ्यूजन, तो क्या होगा? आपके पास में डाइकैरियोटिक कंडीशन भी आएगी, प्लस कैसी आएगी? हेट्रोकैरियोटिक आएगी, यानी एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है लेकिन दोनों ही अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं। इसके सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर क्या होता है? हेट्रोकैरियोटिक डाइकैरियन प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, मोनोकैरियोटिक यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास में प्राइमरी माइसीलियम के अंदर होते हैं। और मोनोकैरियोटिक कंडीशन ही किसमें धीरे धीरे क्या होता है? सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होती है। और वो सेकेंडरी माइसीलियम किस तरह से बनता है? ये तीन मेथड्स हैं। तो ये तो बात हुई हमारे पास में सेकेंडरी माइसीलियम की। टर्शरी माइसीलियम जो है वो किस तरह से बनता है? जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन से एक तरह से एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम होता है? बेसिडियोकार्प। ठीक है, यानी सेकेंडरी माइसीलियम की जो सेल्स होती हैं या सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो स्पेशलाइज्ड बॉडी बना लेती है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना लेती है, या कह सकते हैं इनमें कैपेबिलिटी होती है इस तरह कन्वर्ट होने की, ऑर्गेनाइज होने की। तो इस तरह का जो माइसीलियम होता है वो क्या कहलाता है? टर्शरी माइसीलियम कहलाता है। ठीक है, secondary mycelium is organized to form a specialized structure. This is known as basidiocarp, and this type of mycelium is known as tertiary mycelium. ठीक है, dikaryotic condition is present in every and each cell of tertiary mycelium. Okay, basidiomycetes के अंदर इंक्लूड की जाने वाली जितनी भी हमारे पास में फंजाई है उनके अंदर तीन तरह के माइसीलियम मिलते हैं। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शरी माइसीलियम होता है। ठीक है, प्राइमरी जो है वो मोनोकैरियोटिक होता है, सेकेंडरी जो है वो डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है, और टर्शरी माइसीलियम जो होता है वो भी डाइकैरियोटिक कंडीशन उसके अंदर मिलती है। ठीक है, तो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन प्लस ग्लूकन से मिलकर बनी होती है। ओके, नेक्स्ट आता है कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? तो वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और बडिंग के थ्रू होता है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? ओइडिया बनते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, क्या? ओइडिया होता है, कॉनिडिया होता है और क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं, यानी इन तीनों एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सिंपली कॉन्जुगेशन होता है, दो अलग अलग स्ट्रेन्स के न्यूक्लियाई के बीच में कॉन्जुगेशन होता है, फ्यूजन होता है और उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बनते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं? बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। और कैसे, किस तरह के होते हैं? एक्सोजीनसली प्रोडक्शन होता है, यानी बाहर की तरफ होता है, सेल के अंदर की तरफ नहीं होता है, यानी कवर्ड नहीं होते, बाहर की तरफ होते हैं। ओके, फ्रूटिंग बॉडी जो बनती है उसका क्या नाम होता है? बेसिडियोकार्प होता है, यानी बेसिडियोकार्प के ऊपर बनने वाले जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं एगेरिकस के बारे में। ठीक है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो बहुत कॉमन है और पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, मशरूम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एगेरिकस। सबसे पहले देखते हैं हम एगेरिकस की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है। तो सबसे पहले किंगडम क्या है? माइकोटा होता है, फंजाई होता है। ओके, डिवीजन क्या है? यू माइकोटा होता है। सब डिवीजन क्या है हमारे पास में? बेसिडियोमाइकोटिया है। ठीक है, बेसिडियोमाइकोटिना क्या है? इसका सब डिवीजन होता है। ओके, एगेरिकस की क्लास क्या होती है? हाइमिनोमाइसीटीज। ओके, सब क्लास क्या है? होलोबैसिडियोमाइसीटेडी। ओके, ऑर्डर क्या होता है? एगेरिकल्स। ओके,
फैमिली क्या है, एगरिकेसी। ओके, ये है हमारे पास में एगरिकस की सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, हमारे पास में एगरिकस के जनरल फीचर्स पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्या है कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक जो फंजाई होती है वो कहाँ मिलती है कि डेड डिकेइंग लीव्स में मिलती है। ओके, वुड लॉग्स जो है उनके ऊपर मिलती है, मैन्योर पाइल्स के ऊपर मिलती है। ठीक है, जनरली आपने रेनी सीजन के अंदर भी आपने देखा होगा कि छतरियों, छोटी छोटी छतरियों जैसी आपके हर जगह ना आसपास जो जहाँ पे ऐसी सड़ी हुई चीज़ें मिल रही हो, जैसे जहाँ आपके पास में पतझड़ के टाइम में आपकी लीव्स हैं या पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो गिर गई हो और वो सड़ने शुरू हो गई हो, तब वहाँ पे उगना शुरू हो जाती है। उन वुड्स की जो सड़ना शुरू होती है, जो उनके बारिश की वजह से जब वो सड़ना शुरू होती है तो उनके ऊपर ये इस तरह की छतरियों जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। मैन्योर पाइल्स होते हैं या बोल सकते हैं इसको, जो खाद होती है, उन खाद के ऊपर छोटी छोटी सी आपको व्हाइट कलर की छतरियों जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। तो वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाती है हमारे पास में, या उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, एगरिकस बोलते हैं। और जिसको हम जनरल वे में क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, जो हम खाने में भी काम में लेते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर जनरली इसका कॉमन नेम क्या है, मशरूम बोलते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो क्या कुछ जगह जो है उसे हम कुकर मुत्ता बोलते हैं, कहीं उसको हम खुम्ब बोलते हैं, कहीं उसे हम ढिंगरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, कुंभ की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कुकर मुत्ता की स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ढिंगरी की या मशरूम की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। कि तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब यदि हम बात करें एगरिकस की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो हम उसको दो हेड्स के अंदर डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है या फर्स्ट जो पार्ट है वो है वेजिटेटिव माइसीलियम। ठीक है, वेजिटेटिव माइसीलियम। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है हमारे पास में फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियोकार्प। तो एगरिकस के अंदर क्या होता है, प्राइमरी माइसीलियम होता है और सेकेंडरी माइसीलियम होता है। ओके, तो प्राइमरी माइसीलियम की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होती है और सेकेंडरी माइसीलियम की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होती है। प्राइमरी माइसीलियम जो होता है वो मोनोकैरियोटिक होता है। ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम की जितनी भी सेल है उनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, मोनोकैरियोटिक कहलाती है। और इस तरह का जो माइसीलियम है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी माइसीलियम कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसकी जो एज होती है वो ज़्यादा नहीं होता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो सेकेंडरी माइसीलियम की क्या खास बात होती है कि ये डाइकैरियोटिक हाइफा होते हैं। डाइकैरियोटिक हाइफा का मतलब कि उनकी हर सेल के अंदर दो कैरियन होते हैं और वो भी अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं। ठीक है, आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, ये दोनों ही न्यूक्लियस जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं। तो इस तरह के जो माइसीलियम होता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी माइसीलियम कहलाता है। ओके, अब यदि हम बात करते हैं कि प्राइमरी माइसीलियम जो है वो किस तरह से बनता है, तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है कि बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं, यानी जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, उनके डायरेक्ट जर्मिनेशन से प्राइमरी माइसीलियम बनता है। ठीक है, एगरिकस का जो प्राइमरी माइसीलियम है वो किस तरह से बनेगा, द फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। ओके, नेक्स्ट आता है कि ये किस तरह का होता है, हाइलीन होता है यानी ट्रांसलूसेंट होता है। ओके, सेप्टेट होता है, प्लस कैसा होता है, मोनोकैरियोटिक होता है। प्राइमरी माइसीलियम जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और जल्दी ही सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब बात आती है सेकेंडरी माइसीलियम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, कैसे बनता है सेकेंडरी माइसीलियम। तो सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो दो अलग अलग स्ट्रेन के जो प्राइमरी माइसीलिया होते हैं उनमें फ्यूजन से सेकेंडरी माइसीलिया बनता है। ठीक है, द फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू प्राइमरी माइसीलिया ऑफ अपोजिट स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट आता है किस तरह का होता है, तो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। ओके, द सेप्टा जो है वो किस तरह के होते हैं, तो डॉलीपोर सेप्टा होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये राइजोमॉर्फ बनाते हैं। राइजोमॉर्फ क्या होता है, सेकेंडरी माइसीलिया होते हैं वो आपस में क्या कहते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं और उनके ट्विस्ट होने से क्या होता है कि वाइट क्रिस्टल कॉर्ड जैसी एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, यही राइजोमॉर्फ जो है उसी से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, एगरिकस की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो प्राइमरी माइसीलिया जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलिया क्या होता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है। अब नेक्स्ट जो हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प। ओके, ये क्या होता है, तो एगरिकस का जो एरियल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, बेसिडियोकार्प कहलाता है या फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी को कौन डेवलप करता है, तो राइजोमॉर्फ जो है वो फ्रूटिंग बॉडी को डेवलप करता है। ओके, इसकी जो बेसिकली ये जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये एरियल पार्ट होता है,
प्राइमरी और सेकेंडरी माइसिलियम जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी जो सॉइल के अंदर रहते हैं, ये ऊपर नहीं दिखते। ऊपर जो दिख रहा है आपको, जो विजिबल जो दिखता है जिसे हम मशरूम कहते हैं, वो ये मशरूम जो है वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, यानी बेसिडो का। हम लोग जो एडिबल पार्ट कौन सा है एगेरिकस का, वो होता है जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, वो एडिबल पार्ट होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी ये जो स्ट्रक्चर होती है वो भी दो में डिवाइड रहती है। एक स्टॉक होता है जिसके ऊपर एक छतरी सी लगी रहती है, तो वो दो पोर्शन के अंदर डिवाइड रहती है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन, ये जो छतरी जैसा या अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, राउंड शेप स्ट्रक्चर जो है, वो क्या कहलाता है, पाइलस कहलाता है। और इसका जो स्टॉक जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है, स्टाइप कहलाती है। ओके, तो स्टाइप का जो हाइट होती है वो 6 to 9 सेंटीमीटर्स की हाइट होती है, और पाइलस का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 5 to 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये तो थी एगेरिकस की स्ट्रक्चर की प्राइमरी सेकेंडरी माइसिलिया, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, और फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प जो है वो इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब यदि एगेरिकस के अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो 3 मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। वेजिटेटिव तरीके से होता है, वेजिटेटिव मेथड होता है, एक सेकंड होता है एसेक्सुअल मेथड, और थर्ड होता है हमारे पास में सेक्सुअल मेथड। तो वेजिटेटिव मेथड के अंदर क्या होता है, जो मशरूम हम लोग खाते हैं, एडिबल मशरूम जो है, उनकी कल्टीवेशन किस तरह से किया जाता है कि जो उनके जो पीसेज होते हैं, ठीक है, उनको ही इनोकुलम की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, एडिबल मशरूम को कल्टिवेट करने के लिए या उनके प्रोपोगेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, वेजिटेटिव मेथड होता है। किस तरह से होता है कि जो आपके सेकेंडरी माइसिलियम होता है उसके जो पीसेज होते हैं, यानी उसके छोटे छोटे पीस में उसको आप कट करके इनोकुलम की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, और वो जो पीसेज होते हैं उनको सॉइल के अंदर गाड़ दिया जाता है, और ऐसी सॉइल के अंदर वो कल्टीवेट किए जाते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ऐसी सॉइल के अंदर वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, एडिबल मशरूम को इसी तरह से कल्टीवेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल मेथड। तो एसेक्सुअल मेथड जो है वो इतना कॉमन मेथड नहीं है एगेरिकस के अंदर, क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू होता है। क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो एडवर्स कंडीशन के अंदर बनने वाले एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। ओके, होता है कि क्लेमाइडोस्पोर जो है वो सेकेंडरी माइसिलियम के टर्मिनल पार्ट पे या इंटरकैलरी पार्ट पे, ठीक है, या तो इसके टर्मिनल पार्ट पे या फिर इसका जो इंटरकैलरी पार्ट होता है ये इसके ऊपर लगते हैं। ओके, और लगने के बाद क्या होता है कि जैसे ही सुटेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेशन के बाद में ये सेकेंडरी माइसिलियम ही डेवलप करते हैं। ओके, ये तो मेथड होता है हमारे पास वेजिटेटिव मेथड, और एक होता है एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल जो मेथड होता है या सेक्सुअली किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के वीडियो में यदि आपको कोई पॉइंट हो, कोई बात हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एगेरिकस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, थैंक यू।